Hello children, we already completed our first chapter by the help of 38 videos. Today I am going to start second chapter, electric potential and capacitance. Children, it's my request, if you want to understand second chapter properly, please you go through all 38 videos of first chapter, then only you are able to understand second chapter. अगर आपको सेकंड चैप्टर प्रॉपरली अगर अंडरस्टैंड करना है बच्चों, तो प्लीज यू गो थ्रू फर्स्ट चैप्टर ऑल 38 वीडियोस. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर एंड इन सेकंड चैप्टर योर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर बच्चों? तो इन फिजिक्स पोटेंशियल कुछ होता नहीं बच्चों. व्हाट इज पोटेंशियल we are not able to define properly. मतलब assume कर सकते हैं but properly उसको आप define नहीं कर सकते. ठीक है बच्चों? तो अगर potential define करना है तो उसके लिए आपको potential difference मालूम होना चाहिए बच्चों. तो let's see what is potential difference. बच्चों अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो कोई भी चार्ज अगर कोई भी चार्ज होगा बच्चों, अगर मान लीजिए हम कोई चार्ज को अगर कंसिडर करेंगे तो व्हाट इज देयर, चार्ज के चारों तरफ होगा क्या? चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इसके चारों तरफ क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस इस चार्ज का इफेक्ट जहां तक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. प्लस क्यू चार्ज है, मतलब ये सोर्स चार्ज हो गया बच्चों. तो मान लीजिए मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैंने बाहर से प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आया, या रिप्लेस द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. मान लीजिए टेस्ट चार्ज हमारे पास है Q नॉट, बट इट इज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और वी प्लेस द पॉजिटिव चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q. प्लस Q इज ए सोर्स चार्ज और Q नॉट इज ए टेस्ट चार्ज. क्लियर बच्चों? टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल एंड प्लस Q चार्ज इज वेरी लार्ज. मींस अगर प्लस Q चार्ज अगर मान लीजिए कि हाथी है बच्चों, तो ये क्या है? चींटी. ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. अगर इसको हाथी कंसीडर करेंगे तो ये क्या होगा? चींटी होगा उसके सामने. दैट मींस प्लस क्यू नॉट जो चार्ज होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल. अब देखिए बच्चों, अगर हम यहां पे जैसे मान लीजिए हमने क्यू नॉट को वी प्लेस द क्यू नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू, तो व्हाट विल हैपन बच्चों? क्या होगा? मान लीजिए मैंने इसको प्लेस किया है ए पॉइंट में, तो क्या होगा? देखिए बच्चों क्या होगा, व्हाट विल हैपन? तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ there is electric field of plus q charge, plus capital Q charge, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों? इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. और फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा Q नॉट E. Q नॉट E फोर्स एक्सर्ट करेगा. कौन एक्सर्ट करेगा बच्चों? ये जो सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो टेस्ट चार्ज है, अगर बाहर से कोई टेस्ट चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने प्लेस किया? प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया. तो ये प्लस क्यू क्या करेगा बच्चों? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो प्लस क्यू नॉट है, इसके ऊपर एक रिपल्शन फोर्स होगा. और कितना फोर्स होगा बच्चों? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E और चार्ज हमने रखा है Q नॉट, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टेड ऑन इट? तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बच्चों, इट्स ए Q नॉट E. तो ये प्लस क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है. जो प्लस क्यू चार्ज है, जो कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है, Q नॉट को क्या कर रहा है? अपने से रिपेल कर, दूर भेज रहा है उसको. ठीक है. अगर मान लीजिए बच्चों, इफ यू वांट टू मूव द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर आपको टेस्ट चार्ज को, ये जो Q नॉट टेस्ट चार्ज है, Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है, प्लस क्यू क्या कर रहा है? उसको रिपेल कर, उसको यहां लेके जा रहा है. अगर मान लीजिए इफ यू वांट टू मूव, अगर मैं मूव करना चाहता हूं टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मान लीजिए मैंने टेस्ट चार्ज को Q नॉट से मूव करके B पॉइंट तक लेके आया बच्चों, यहां से मैं इसको इस पॉइंट तक लेके आया. तो अगर मान लो इफ वी वांट टू मूव द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वी डू सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन ऑन ए चार्ज. आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? चार्ज तो ऐसे जा रहा है, अब चार्ज को अगर इधर लाना है, अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाना है, तो वी डू सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन. समझ आया बच्चों? राइट. अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वी मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी पे लेके आ रहा हूं. अब देखिए बच्चों,
अगर चार्ज यहां होता तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता, चार्ज अगर यहां पे है तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया बच्चों, डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो यहां पे फोर्स कम होगा क्योंकि डिस्टेंस इज मोर, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ कूलम फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दैट मींस इफ द डिस्टेंस इज मोर फोर्स इज लेस। अब देखिए इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, A का जो डिस्टेंस है ज्यादा है मतलब यहां फोर्स कम है, B का जो डिस्टेंस है प्लस Q से यहां पे कम है, तो चार्ज जब यहां से यहां पहुंच जाएगा बच्चों तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस कम होगा तो चार्ज पे फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज मूव टुवर्ड्स प्लस Q, जैसे जैसे चार्ज इफ द चार्ज मूव टुवर्ड्स प्लस Q द फोर्स ऑफ रिपल्शन स्लोली इज गेट इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A से B पॉइंट में अगर चार्ज को मूव करना है तो वी डू सम अमाउंट ऑफ वर्क डन, समझ आया बच्चों। लेकिन ये जो वर्क डन है, अब वर्क डन करने के लिए हाउ मच द फोर्स भी अप्लाई, ठीक है बच्चों, फोर्स कितना अप्लाई करोगे। एक चीज बड़ा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इफ यू वांट टू मूव, अगर मान लो कि चार्ज को हम यहां से यहां जब मूव करेंगे तो चार्ज एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, चार्ज कॉन्स्टेंटली क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, तो वी डू सम अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब थोड़ा ध्यान दें, जैसे मान लीजिए मुझे A से B तक लेके जाना है, तो टोटल वर्क डन आप कैसे निकालोगे भाई, चार्ज को A से B तक ले जाने में कितना वर्क डन हमने किया, हाउ मच द वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम A टू B, क्लियर। A से B तक अगर चार्ज को ले जाना है तो हाउ मच द वर्क इज डन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां एक दो पॉइंट आप यहां कंसीडर कर ले, मान लीजिए दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q एंड दिस डिस्टेंस इज DL। ये जो डिस्टेंस है इसको आप लेंथ DL कंसीडर करें। क्यों मैंने DL लिया बच्चों, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो मुझे वर्क डन निकालना, A से B तक चार्ज को मूव करना है और मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज वर्क डन टू मूव फ्रॉम A to B, we cannot find out directly because if the charge moving towards the plus Q, slowly the force is get increases, that means you are not able to find out work done directly, that means work is equal to force into displacement, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, between A and B we find out the small work done to displace the charge by a small distance। जैसे मान लीजिए मैं चार्ज को मैंने A से P पे लाया, then P to Q लाया, and P to Q is a very small displacement, तो what is small work done, हम पहले फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज अ स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वी कैन राइट F डॉट dl। ध्यान दीजिए बच्चों, वी कैन राइट स्मॉल वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू F डॉट dl। ध्यान दीजिए। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन जो आपको निकालना है, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dw and we move the charge from which point to which point, we move the charge from point A to B, that means work done to move charge from A to B, A to B। so what is work done to move the charge from A to B, work done is equal to integration A to B and we can write F dot dl, we can write F dot dl, or we can write work done to move from A to B is equal to A to B and at the place of F what is the force, how much the force we apply, कितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे चार्ज है Q नॉट, तो इस पे फोर्स कितना है बच्चों, we can write force is Q नॉट into E, that means आपको इस तरफ मूव करना है और इस तरफ मूव करने के लिए, मतलब उसके रिपल्शन के अपोजिट मूव करने के लिए आपको उतनी ही फोर्स अप्लाई करना है बच्चों जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो कितना फोर्स बच्चों, F के जगह आप क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट Q नॉट इंटू E डॉट dl, Q नॉट इंटू E डॉट dl। क्लियर बच्चों। तो व्हाट इज वर्क डन, तो ये हो गया WAB, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बाय Q नॉट वी कैन राइट, and this is equal to we can write integration A to B and we can write E dot dl। ये क्या हो गया बच्चों, it is a work done per unit charge to move it from A to B। अगर मैं बोलूं जो A पॉइंट है, मान लीजिए बच्चों A जो पॉइंट है, A पॉइंट पे पोटेंशियल मान लीजिए इट्स BA एंड B पॉइंट का जो पोटेंशियल बच्चों, यहाँ जो B पॉइंट है, B पॉइंट का जो पोटेंशियल है, B पॉइंट पे पोटेंशियल मान लीजिए इट्स BB, राइट। तो ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वट एवर द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, जितना यहाँ पे हमने वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज,
that amount of work done per unit charge is called electrostatic potential difference. ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहाँ electrostatic potential difference क्या होगा बच्चों? यहाँ पे we can write VB minus VA is equal to WAB per unit charge, and this is equal to how much बच्चों? This is equal to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl. ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का. वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन. याद रखिएगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मैं पूछूं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए VB इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट B, VA is potential at point A. VA is potential at point A and VB is potential at point B. Clear बच्चों? तो what is potential difference? Why we can write VB minus VA? No doubt B point is nearby the charge Q. That means here the potential is more. Or A point is far away from the point. यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, we can write we moving the charge. यहाँ चार्ज को मूव कर रहे हैं कहां से कहां? We move the charge from A to B. We move the charge from A to B. That means A is at low potential and B is at high potential. So we can write VB minus VA potential difference, and this is equal to amount of work done per unit charge. And amount of work done per unit charge is equal to dl E dot dl. इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. We can write minus also बेटा. यहाँ पे माइनस आप लिखोगे, माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि we moving the charge against of electrostatic force. Electrostatic force इस तरफ है और आप इसको कहाँ मूव कर रहे हैं? आप इसको इधर मूव कर रहे हैं. We moving the charge opposite to the direction of electrostatic field. That's why we can write minus E dot dl. तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन आ गया. What is potential difference? Potential difference जो होता है बच्चों याद रखिएगा, potential difference between two point is equal to amount of work done per unit charge, amount of work done per unit test charge to move it from one point to another point. So here from which point to which point? We move it from point A to B. हम यहाँ कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? We move it from point A to B. So what is potential difference बच्चों? Potential difference means, what is potential difference? Potential difference is equal to amount of work done per unit test charge to move it from one point to another point. Which point to which point? We move it from point at low potential to point at high potential. We move the charge. हम जो external work done करते हैं बच्चों, ये जो work done है, it is not a internal work done, it is a external work done. We do it from outside on a charge to move against of electrostatic force. Clear बच्चों? तो it is against of electrostatic force, and we move from where to where? We move from point at low potential to point at high potential. I think it's clear to you what is potential difference. तो समझिए potential difference क्या है? Potential difference is equal to amount of work done per unit charge to move it from one point to another point, that is from low point at low potential to point at high potential. This is the definition. Clear हो चुका? और एक चीज मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट, अगर मैं पूछूं व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होगा बच्चों इसका? वो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा? जैसे देखिए वर्क बाय चार्ज है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल. द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड चार्ज का यूनिट इज कूलम. तो व्हाट इज द यूनिट? जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम इज कंबाइंडली कॉल्ड वोल्ट. ठीक है, इसको कैपिटल B से डिनोट करते हैं बच्चों. यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे. इसका जो यूनिट है वोल्ट, या तो हम बोलेंगे जूल पर कूलम और वोल्ट. जूल पर कूलम इज कंबाइंडली कॉल्ड वोल्ट. देन व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज इक्वल टू वोल्ट और जूल पर कूलम. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. और एक चीज मैं बताऊं कि जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों. इट इज अ वेक्टर, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं बच्चों, अगर मान लीजिए आप, मुझे डिफाइन करना है पोटेंशियल एट ए पॉइंट. ठीक है,
तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट अगर मुझे डिफाइन करना है तो मान लीजिए कि जो पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, मान लीजिए कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए का जो पोजीशन है बच्चों, पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए जो है इंफिनिटी में है, पॉइंट ए कहीं यहां पे है, पॉइंट ए इज एट दिस पॉइंट एंड इट इज एट इंफिनिटी, पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी। अगर पॉइंट ए अगर इंफिनिटी पे होता है बच्चों, तो एट इंफिनिटी वी एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, एज्यूम करते हैं, होता नहीं है, वी एज्यूम। इसलिए मैं बोलता हूं कि पोटेंशियल को फिजिक्स में प्रॉपरली आप डिफाइन नहीं कर सकते, वी एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एट ए अगर जीरो हो गया बच्चों तो ये क्या होगा, इट बिकम्स इक्वल टू, तो वीबी माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव इंफिनिटी टू पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो व्हाट इज वीबी, तो वीबी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू व्हाट, infinity work done to move a charge from infinity to point B per unit charge। ये जो मैंने यहां पे लिखा बच्चों, इट इज ए पोटेंशियल, ये जो डेफिनेशन हो गया ये हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इट इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी। लेकिन पोटेंशियल एट पॉइंट बी को हम प्रॉपरली आप डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों, बिकॉज इन फिजिक्स इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एज्यूम करते हैं कि एट इंफिनिटी द पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। अब कैसे एज्यूम कर लेंगे कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो? तो यहां एज्यूम होता है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको एट ए पॉइंट अगर आपको डिफाइन करना बच्चों, ठीक है, तो एक पॉइंट को आपको इंफिनिटी में कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज यहां भी दो पॉइंट है, देखिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर यहां पे कुछ पोटेंशियल होता और यहां भी कुछ पोटेंशियल होता तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता बच्चों, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज to move it from infinity to point B, to move it from infinity to point B। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम one point to another point। तो here from which point to which point? Here from point A to B, right? But एक चीज हमेशा याद रखें, when we move the charge from one point to another point in electric field, the motion should not be accelerated। जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। चार्ज को स्लोली 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 करके क्या करना है, आपको मूव करना है टुवर्ड्स प्लस क्यू, ठीक है बच्चों। ओके, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? इट्स जूल पर कूलम, और वी कैन राइट वोल्ट, राइट। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखिए बच्चों, ये कैसा क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।